बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयल्स लॉ को। 1662 में बॉयल्स लॉ ने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप कायम किया किसी भी गैस के। तो हम डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ का पूरा नाम था जी रॉबर्ट बॉयल। 1662 की बात है कि इसने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया। इसने कहा कि किसी भी गैस के जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसने ये कहा कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। टेम्परेचर को इसने कांस्टेंट किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। तो प्रोपोर्शन की अलामत को अगर हम खत्म करते हैं तो इसकी जगह पर हम के ले आते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1/p। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करें तो k ओवर p आ जाएगा। और p को हम अगर इस तरफ लाना चाहते हैं तो दोनों तरफ मैथमेटिकल रूल है, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो p को हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर कट हो गया तो p इधर आ गया। तो pv इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू k क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी गैस का मास कांस्टेंट हो, दिया हुआ मास हो, फिक्स मास हो और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा जाए, गिवन मास, दिया हुआ मास हो गैस का, फिक्स मास हो, मास तब्दील ना हो, दूसरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा जाए, तो जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो भी कांस्टेंट है। जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस का मास मखसूस है, तो उस सूरत में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। तो यहां देखें ये इक्वेशन इसी चीज को प्रूफ कर रही है। तो अगर ये P1 V1 हम इसको कहें इज इक्वल टू k है कांस्टेंट के, तो P2 V2 भी k के बराबर होगा, P3 V3 भी k के बराबर होगा, P4 V4 भी k के बराबर होगा। यानी तमाम प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू होंगे कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो इसी चीज को बॉयल्स लॉ तो इसी चीज को बॉयल्स ने एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरीफाई किया, अपने एक तजर्बे की मदद से वेरीफाई किया। उसने 4 सिलेंडर लिए और जिनके मूवेबल पिस्टन मौजूद थे, तो उस में से जो पहले सिलेंडर में उसने गैस जो है वो डाल दी, गैस डाल दी। मखसूस गैस का मास लिया और वो गैस पहले सिलेंडर में डाल दी और प्रेशर उस पिस्टन पर रखा 2 atm। ये 2 atm का प्रेशर पिस्टन पर रखा गया। तो अब उस गैस का जो वॉल्यूम नोट किया गया वो वॉल्यूम था V1 और इज इक्वल टू था 1 dm³। तो वो वॉल्यूम था V1 और इक्वल टू था 1 dm³ के। अब बॉयल्स ने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया, डबल कर दिया, दुगना कर दिया। 2 atm की बजाय 4 atm कर दिया। atm का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब प्रेशर 4 atm हो गया, प्रेशर 4 atm हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, 0.5 dm³ पे आ गया, 1 से 0.5 पर चला गया, डिक्रीज हो गया। तो यहां देखें बॉयल्स लॉ यही कह रहा होता है कि वॉल्यूम इनवर्स है 1/p के, प्रेशर के इनवर्स है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होगा और अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होगा। यहां प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरह से अब उसने प्रेशर को 3 गुना कर दिया, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो वॉल्यूम मजीद कम हो गया, V3 0.33, यानी वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया। अगर उसने प्रेशर 3 गुना बढ़ाया तो वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया। यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब प्रेशर 4 गुना किया तो वॉल्यूम भी 4 गुना कम हो गया, 0.25 dm³ आ गया। अब उसने क्या किया? उसने इनका प्रोडक्ट लिया, प्रेशर का
और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया और देखा क्या वो कांस्टेंट के बराबर है, तो P1 ज़रब V1, तो हम इसको P1 V1 यूं भी लिख सकते हैं। तो P हमारे पास दो, पहले सिलेंडर की कहानी में हमारे पास P1 जो है वो 2 था और उसका जो वॉल्यूम था वो 1 था। 2 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 ATM DM क्यूब आ गया। अब हम P2 V2 को देखते हैं, दूसरे सिलेंडर की कहानी को देखते हैं। जब हमने इसका प्रोडक्ट लिया तो प्रेशर 4 था और वॉल्यूम 0.5 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जवाब फिर भी वही 2 ATM DM क्यूब आया। P1 V1 में भी वही था, P2 V2 में भी वही था। तो ये कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। अब क्या हुआ, P3 V3 तीसरे सिलेंडर का प्रेशर और वॉल्यूम नोट किया। अब तीसरे सिलेंडर का वॉल्यूम नोट किया P3 V3, तो P3 प्रेशर 3 गुना बढ़ा दिया गया, 6 कर दिया, तो वॉल्यूम 3 गुना कम हो गया 0.33। अब ये भी देखें इक्वल टू कांस्टेंट वही 2 ATM आ रहा है, 2 ATM आ रहा है, यानी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम उतना ही रिड्यूस होता जा रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही बॉयल्स लॉ ने बात की थी कि प्रोडक्ट दोनों का इक्वल होगा कांस्टेंट के। P4 V4 को देखें तो इसमें हमने 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया 4 गुना, तो वॉल्यूम 4 गुना कम हो गया और जवाब वही आया 2 ATM DM क्यूब। तो इन तमाम बातों से हमें ये क्लियर होता है, बॉयल्स लॉ की ये वेरिफिकेशन होती है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर होगा अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा जाए। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का लेक्चर था बॉयल्स लॉ के बारे में। अब हम 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेल्फ टेस्ट के अंदर मौजूद है। जो उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमें नजर आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा? तो इसका जवाब सुन लें। बॉयल्स लॉ सिर्फ उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक गैस की कंडीशन में रहती है। जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, उस वक्त बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी टेम्परेचर जब इतना बढ़ जाए कि गैस प्लाज्मा में तब्दील होने लगे, तो फिर उस टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बॉयल्स लॉ सिर्फ उस वक्त तक एप्लीकेबल होगा जब तक गैस की हालत में रहती है। अगला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपसे भी मेरा सवाल है, अगर प्रेशर 3 गुना कर दिया जाए बॉयल्स लॉ के मुताबिक तो वॉल्यूम कितना रिड्यूस होगा? जी, अगर प्रेशर 3 गुना बढ़ा दें तो वॉल्यूम कितना रिड्यूस होगा, कितना कम होगा? प्रेशर 3 गुना कर दिया तो वॉल्यूम भी 3 गुना कम हो जाएगा। यानी एक दूसरे के इनवर्स है, जितना आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं उतना वॉल्यूम कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।